Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिकर कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक द लेडी का कार्ड है, एक द जेंटलमैन का कार्ड है। दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिएगा और अपनी आइज क्लोज कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको दिखता है आंखें बंद करके वो कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो भी कार्ड आपको दिखता है आइज क्लोज करके वो वाला कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है पाइल सिलेक्शन में तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग को देख सकते हैं। जो ये द लेडी का कार्ड है दैट विल बी पाइल नंबर 1 और द जेंटलमैन का कार्ड है दैट विल बी पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी कि क्या आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी दैट। क्या आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं? 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 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स? द चैरियट, ओके, और 3 ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो। क्या आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं? द रेबल, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन। व्हाट एल्स? स्किज़ोफ्रेनिया। व्हाट एल्स? पार्टिसिपेशन, ओके, इंटेंसिटी, गाइडेंस, और बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है। सो लेट्स सी। देखिए, आपके पार्टनर को अंदर से इस चीज का एहसास हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड है, ओके। और जब से उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ है कि वो आपसे कहीं पिछले जन्म के कनेक्टेड हैं, या उन्हें ये एहसास हुआ है कि आप उनके लिए कैसे बहुत बेटर हैं, बेस्ट हैं, तब से वो आपके साथ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड समझते हैं, ओके। वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंटमेंट की एनर्जी में है। उन्हें सिर्फ आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी सोल से कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर को आपके प्यार का एहसास कुछ टाइम अकेले में बिताकर हुआ है। आप नो कांटेक्ट ही अगर सिचुएशन में है तो डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है, ओके। और अब वो इस रिश्ते में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को अपने तरीके से निभाना चाहते हैं। उन्होंने जो सेल्फ रियलाइजेशन अपने ऊपर की है, या अगर वो आपके साथ इन कांटेक्ट भी हैं और फिर भी वो आपके साथ खुलकर अपने दिल की बात नहीं कहते थे, तो अब आपके पार्टनर के अंदर ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। वो इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, बहुत ही अथॉरिटी के साथ लेंगे, पूरे हक से लेंगे, पूरे जज्बे के साथ लेंगे, ओके। द अदर कार्ड हेयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर एक प्रपोजल आपको देना चाहते हैं और इस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करें, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप
उनके लिए सब कुछ है, पर आप अब उनका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें, यही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस के साथ आगे को बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में अब कोई गलती दोबारा नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप में आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी गलतियों से सीख के आगे की तरफ को समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। द अदर थिंग इज़ दैट यहाँ पर ये थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है, आपके पार्टनर सच में आपसे सच्चा प्यार करते हैं। वो एक इमोशनली फुलफिल्ड रिलेशनशिप आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनके दिल में कोई फरेब नहीं है। वो, मुझे ऐसे लग रहा है, उन्होंने इस रिलेशनशिप को रीबर्थ किया है। इस रिलेशनशिप को दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लो उसके नीचे कार्ड आ गया द लवर्स का कार्ड है। व्हाट एल्स, ठीक है। वक्त का जो परिवर्तन है वो आपकी इस रिश्ते के हर एक क्वेश्चन को ख़त्म कर देगा। आपको खुद वक्त के साथ पता लगने वाला है कि आप दोनों बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में बंधने वाले हैं, बंध के ही आए हैं। ये कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा है, ओके। और मैंने ना जनरली अपनी रीडिंग्स में एक चीज़ देखी है, लोग कहते हैं मैम कार्मिक तो नहीं है कहीं। कार्मिक से आप इतना डरते क्यों हैं? आपके जो मॉम डैड हैं वो भी तो आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से हैं। जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो सारे बुरे होते हैं, ऐसा आपको किसने कहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो कुछ अच्छे कर्मास भी तो होते हैं। हम इस दुनिया में क्या कहते हैं, या तो बुरा कर्म करते हैं या अच्छे कर्म करते हैं, यही बोलते हैं ना। तो आपने भी पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्मास किए होंगे जिसकी वजह से आपके मॉम डैड आपको इस फॉर्म में मिले हैं। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप का इतना फोबिया क्यों है? मैम प्लीज़ ऐसा ही निकले कि हम सोलमेट्स हों, मैम प्लीज़ ऐसा ही निकले या तो हम ट्विन फ्लेम्स हों, हम कार्मिक्स ना हों। ऐसे कैसे होता है? मतलब आपका इस चीज़ को लेकर कंसेप्ट बहुत गलत है। आप वीडियोस को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इन सारे कंसेप्ट्स को बहुत क्लियर करके अपने दिमाग में चलिए। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, लॉजिकली चीज़ को फॉलो कीजिए। दुनिया क्या कह रही है, आपको कैसे एक्सेप्ट करना है, उस चीज़ को थोड़ा लॉजिकली सोचिए। नाउ लेट्स सी विद दिस कार्ड। यहाँ पर द रेबल का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपके पार्टनर गुस्से में या कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में आए हैं। ये उनका पहला बिहेवियर था। पहले आप जब भी अपने रिलेशनशिप के बारे में उनसे बात करते थे या वो आपसे बात करते थे तो आपके बीच में एक ऐसा बिहेवियर होता था कि वो अपने आप को सही और आपको गलत प्रूव करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एलिमिनेट हुए हैं। मीन्स उनके अंदर एनलाइटनमेंट हुई है, उनके चक्रास कहीं ना कहीं बैलेंस सिचुएशन में आ रहे हैं। उन्हें आपके और उनके रिश्ते की सच्चाई का अब एहसास हुआ है, ओके। आपके पार्टनर बहुत लंबे अरसे से कहीं ना कहीं दो सिचुएशंस के बीच में झूल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें मूव कहाँ करना है, उन्हें किस दिशा में आगे की तरफ को मूव करना है। और यहाँ पर अब वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। अभी ये जो झूलने वाली सिचुएशन है ना, ये ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। उनकी जो एनलाइटनमेंट हुई है, उन्हें पता लग गया है कि कौन उनके लिए सही है और कौन नहीं, ओके। अब वो इस रिलेशनशिप में 100% पार्टिसिपेशन शो करने वाले हैं। उनके हर चक्रा से, उनके सोल से, उनके दिल से, उनके दिमाग से ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर अब निभाने वाले हैं। बहुत प्यार करते हैं आपको और इसकी इंटेंसिटी हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती जाएगी। बहुत तेज़ी से बदलाव आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं और ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्हें कंप्लीट गाइडेंस मिली है। ये गाइडेंस उन्हें
ईश्वर ने जिस भी रूप में प्रदान की है, लेकिन इस गाइडेंस से उन्हें आपके और उनके रिश्ते की सच्चाई का अनुभव हुआ है, एहसास हुआ है और बहुत ही क्लैरिटी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो इस रिश्ते में अपना 100% देना चाहते हैं और वो देंगे, ठीक है। ये वक्त का बदलाव तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ये उनकी अब की एनर्जीज है, वो आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। उनके अंदर जो ये चेंजेस आ रहे हैं ये बहुत धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन वक्त डेफिनेटली बदल रहा है और बहुत ही आपको मिरेकल्स देखने के लिए मिलेंगे। आपके अपने पार्टनर के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए हैं। ओके, सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी कि जिन्होंने सेकेंड पाइल द जेंटलमैन का कार्ड सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती हैं। क्या आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं? लेट्स सी, क्या आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द स्टार, टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स सी विद दिस कार्ड। ओके, क्या आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं? लेट्स सी मोमेंट टू मोमेंट, कॉम्प्रोमाइज, नथिंगनेस, अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स, एग्जॉशन, थंडरबोल्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बहुत ही अजीब कार्ड्स आए हैं, इफ आई डिस्क्राइब इट। ये रिश्ता बाहर से कुछ और दिखता है, ये रिश्ता अंदर से कुछ और है। ओके, इस रिश्ते के अंदर बनावटीपन बहुत है। ये रिश्ता एक इमोशनल रिश्ता होने की जगह एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिश्ता है। पहले आपके पार्टनर आपको बहुत ही अबंडेंट एनर्जीज के अंदर देखते थे। आपके पार्टनर के अंदर एक चीज़ थी कि आप बहुत ही खुशहाली के साथ उनके साथ रह रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी एक फेरी टेल है। ओके, और वो आपको इस एनर्जीज के साथ देख रहे थे। तो जब आपने शायद इस रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं की थी तो वो आपके आगे पीछे थे। वो शायद आपको ऐसा उन्होंने अपना रूप दिखाया आपको कि आज अगर आप उस रूप को याद करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप वो तब सच्चे थे कि आज सच्चे हैं। वो आपकी अबंडेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया कुछ चेंजेस उनके अंदर आते गए और ये चेंजेस बहुत अजीब से चेंजेस उनके अंदर आए। जैसे कि सिर्फ वो आपसे हाँ करवाना चाहते थे और उसके बाद आप ही उनके लिए इतने बुरे बन गए, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। वो खुद इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए कि आपको इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना
पड़ा और आपने उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे वो बदलते गए। वो वक्त के साथ चीज़ों को अलग ही तरीके से देखने लग गए। उनके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती थी, 3D की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं, आज भी करती हैं। और अगर आप इसे इमोशनल टच की बात करो तो वो इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में हर एक लग्जरी चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक अथॉरिटी पोजीशन चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में बस अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। उन्हें ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि आप भी बिल्कुल उनके जैसे हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एग्जैक्टली उनके जैसे नहीं हैं। ये उनकी मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं आपको लेकर रही। द अदर थिंग इज द स्टार का कार्ड। आप फिर भी कई चीज़ों को इग्नोर करते रहे, आप चीज़ों को ब्राइट बनाते हुए आगे की तरफ को चलते गए। जो हो गया छोड़ो और आगे की तरफ को चलने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये रिश्ता अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खोखला होता गया। जैसे हम कहते हैं कि रिश्ता बाहर से देखने के लिए तो रिश्ता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें कमज़ोर होती जा रही थी, और ये होती गई, वक्त के साथ ये जड़ें कमज़ोर होती गई। इस तरह से एनर्जी दिख रही है। आप लेट गो करते रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करते गए, लेकिन ये रिश्ता कहीं ना कहीं कमज़ोर होता गया। द अदर थिंग इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बहुत दूर की सोचते हैं और आपने भी दूर की सोची, लेकिन इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर दूर की सोचते रहे अपने फ़ायदे के लिए। ओके, आपको चीज़ें समझ आ रही थी, लेकिन आप चीज़ों को निगलेक्ट करते जा रहे थे। आपके पास हर एक चीज़ थी इस रिश्ते के बारे में ढंग से समझने के लिए, आपने चीज़ों को इग्नोर किया, वो आपकी कॉल थी। ठीक है, अगर आप अभी भी इस रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को इस कारण लाइटली ले रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कभी ना कभी तो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ ठीक होते हुए आसार मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये रिश्ता बहुत ही सुपरफिशियल सा रिश्ता है, जो ऊपर ऊपर का बनावटी रिश्ता हम जिसको बोल सकते हैं। द अदर कार्ड इज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है विद द पॉलिटिक्स कार्ड। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स प्ले कर रहे थे और करते हैं। अगर अभी आपके साथ रिश्ते में हैं तो करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डबल फेसेड है, आपके सामने कुछ, आपके पीछे कुछ है। इस रिश्ते की भी ऐसी ही शक्ल है। ये रिश्ता सामने से कुछ और दिखाई देता है, लेकिन एग्जैक्टली इस रिश्ते की सच्चाई कुछ और है। और हो सकता है कुछ लोग इसी वजह से डिवोर्स केसेस में हों, जो ये आज की रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ लोग डिवोर्स केसेस में हों, वो इसी वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और हो गए। उन्होंने बहुत ही बनावटीपन से इस रिश्ते को निभाया, इस रिश्ते को दिल से नहीं निभाया। इस रिश्ते में आप काम करते रहे, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आप काम करते गए, लेकिन आपके पार्टनर अपनी लाइफ पे काम करते गए, अपनी खुशियों के लिए काम करते गए, और अब ये रिश्ता एग्जॉस्टेड हो चुका है। मतलब दोनों को इस रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं घुटन महसूस होती है। इस रिश्ते के अंदर ऐसा बंधा हुआ आप एक दूसरे के साथ फील करते हैं कि इस रिश्ते को ठीक करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया है। कितना काम करेंगे, कितना एक इंसान को समझाएंगे, कितना उस रिश्ते पर पर्टिकुलरली काम करेंगे, आप उस चीज़ से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है। ओके, आप फिर भी निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, वो आपका ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है, पर ज़्यादा टाइम आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाएंगे यहाँ पर इस सिचुएशन को देखते हुए, बिकॉज चीज़ें इस तरह से टर्न हो रही हैं कि आप मेहनत करते जा रहे हैं और वहाँ से कोई आउटकम आ नहीं रहा है। चीज़ें बिखर रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर दो चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर उन्हें कोई एक बेटर प्रपोजल इन टर्म्स ऑफ करियर हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ लाइफ की स्टेबिलिटी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ किसी पार्टनर के हो सकता है। उन्हें कोई प्रपोजल दिखाई दे रहा है, वो उस चीज़ के बीच में कंफ्यूज्ड है, और इस वजह से आपका घर, आपका परिवार, आपका ये रिश्ता टूटता बिखरता नज़र आ रहा है। एहसास आपको भी बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर ही दबाया है। बहुत ही पेनफुल सी रीडिंग है जिसका ये रिश्ता इस तरह का है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आई नो आप बहुत ही पेन से गुजर रहे हैं और
आपने इस रिश्ते को अगर इस तरह से जिया है और आज आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप रिकंसाइल करना चाहते होंगे। और जो लोग रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम बदलाव की ज़रूरत है, तभी यहाँ पर रिकंसाइलेशन हो सकती है। ओके, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो अगर आप अपनी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं या उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे साथ अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कीजिए, ताकि आपको अपने सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी हो, ताकि आपको ये चीज़ पता लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह से पॉलिटिक्स प्ले की जा रही है, आपको थोड़ी चीज़ों की क्लैरिटी हो। ओके, तो आप मेरे साथ अपना सेशन बुक कीजिए। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप प्लीज़ ज़्यादा निराश मत होइए, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ चलिए, अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया उनके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में अगर कोई है जिनको अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है, उनको इससे गाइडेंस मिल सके, उन्हें एग्जैक्टली पता लग सके कि क्या सिचुएशन है और क्या प्रॉब्लम है। सो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।